बिरादरान इस्लाम, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, गौस व ख्वाजा के दीवानों, अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वालों, आइए सबसे पहले अपनी गुलामी का सबूत दरूद व सलाम का नजराना पेश करके करें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मातिल वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। हर जुज़्व व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा इकबाल बौल। हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मातिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जलवा कीजिए, जलवा कीजिए, खाक पर्दा कीजिए, जलवा कीजिए, खाक पर्दा कीजिए, अब मुझको अपने पास रखा कीजिए। या ख्वाजा गरीब नवाज, तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो, हिंदल वली हो, अताए रसूल हो। आरज़ू है मेरी यही है कि जलवा कीजिए, खाक पर्दा कीजिए। आपको अख्तियार है, चाहे तो अपने को दिखाओ या चाहे न दिखाओ, ये तेरी मर्जी, लेकिन मेरी अर्जी है कि जलवा कीजिए, खाक पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और दिल में लाना है, दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। दोस्तों, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं होता मांगने वाला तेरा। ये हक है। आप कहते होंगे खुदा से मांगो, गैरुल्लाह से न मांगो। क्या सुनते हैं? खुदा से मांगो, गैरुल्लाह से मत मांगो। बिल्कुल सही है, लेकिन खुदा से मांगने वाला तो बंद। हमको नमाज मिली तो मूसा के जरिए मिली, हमको तमाम अमाल मिले, रोजा मिला तो नबी के जरिए से मिला, हज मिला तो नबी के जरिए से मिला, कुर्बानी मिली तो नबी के जरिए से मिली। आज मैं कहता हूँ, तूने अपने भाई को तकलीफ दिया है, अपनी बहन को सताया है, तो अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अपनी बहन को जाकर राजी कर दे। कहते हैं कि गैरुल्लाह से, गैरुल्लाह के पास मत जाओ। क्या कहते हैं? गैरुल्लाह के पास मत जाओ। और अल्लाह क्या कहता है कि तू अपने भाई का हक मारा है, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अपने भाई को जाकर राजी कर ले, मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तो किसके पास अल्लाह भेज रहा है? तुम तो कहते हो कि बेटा मांगो तो अल्लाह से मांगो, बेटी मांगो तो अल्लाह से मांगो। कुछ ऐसे आशिक़े ख्वाजा है, वो जाकर कहते हैं कि ख्वाजा हमको बेटा दे दे। अल्लाहु अकबर। इतनी बात समझ में नहीं आती है कि अल्लाह का वो बंदा जो अभी आपने सुना, वो जब बोलता है तो वही बोलता है जो अल्लाह उसकी तरफ इल्हाम करता है, वही वो बंदा बोलता है। ख्वाजा से वो मांगता है कि बेटा दे दे,
तो देता ख्वाजा ही है, लेकिन कहाँ से मिलता है? अल्लाह ही से मिलता है। देने वाला जुबान क्या है? वो ख्वाजा की है, लेकिन ख्वाजा की जुबान पर खुदा बोलता है। ख्वाजा की जुबान पर कौन बोलता है? खुदा बोलता है। इसीलिए तो ख्वाजा ने कहा कि मेरे फकीर है, मेरे खादिम, जा चला जा, तेरा पानी बंद किया है पृथ्वीराज ने, तेरा पानी पृथ्वीराज ने बंद कर दिया है, ये काशा ले ले। आज लोग कहते हैं, वो लोग जो है एतराज करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, नाम से आप समझ जाते हैं आप तो आशिक रसूल है क्या, कि अगर इमाम हुसैन को इतनी ताकत थी या इमाम हुसैन की इतनी फजीलत और अज़मत थी, तो इमाम हुसैन ने अपने बेटा अली असगर को एक घूंट पानी नहीं पिला सका। अरे बेवकूफ, समझो ये क्या है? इम्तिहान हॉल है, इम्तिहान हॉल। और इम्तिहान हॉल में उस्ताद अपने शागिर्द से प्यार तो जरूर करेगा, लेकिन चीटिंग नहीं कराएगा। आज इमाम हुसैन करबला की मैदान में शहीद कर दिए गए, और बच्चा को एक जो है घोट पानी नहीं मिल सका। वो चाहते तो दिला सकते थे, वो चाहते तो वो समुंदर का पानी जो है खेमे हुसैन की तरफ से होकर गुजर जाता, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। उन्होंने ये बताया कि देखो यह करामत से इस्लाम को नहीं फैलाया जाएगा, ये इम्तिहान है, यहाँ इम्तिहान में बैठा है मेरा लड़का, ये इम्तिहान में मुझे चीट कराने की जरूरत नहीं है। कल दुनिया कहेगी कि हुसैन को तो वो ताकत अल्लाह ने दिया था कि समुंदर को अपने खेमे में ला दिया था, तो फिर आने वाली कौम के लिए क्या जवाब होगा? दोस्तों आओ, अगर आपको देखना है तो अजमेर में आओ, अजमेर में आओ, ख्वाजा हिंद के पास आओ, हिंदल वली के पास आओ, अताए रसूल के पास आओ। वो ख्वाजा कि जब वजू के लिए पानी रोक दिया गया, पृथ्वीराज का हुक्म जाहिर हुआ कि पानी रोक दिया जाए, इससे ताकि वजू ये न करे, गुस्ल नहीं करे। खादिम जाता है कासा लेकर पानी लाने के लिए, पहरादार पुलिस फोर्स का है, फौजी पहरादारी में नहीं, एक घोट पानी नहीं मिलेगा, वजू करने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। ये पानी जो है रुका था कहाँ? करबला की मैदान में। लेकिन ख्वाजा से पूछ, जो मेरे हुसैन के पोता पर पोता लगा पोता करबोता 8वीं या 12वीं पुश्त के बाद तक जाकर पूछो कि ये कौन है। और उन्होंने जवाब दिया अजमेर में आकर के, गए खादिम जब आकर कहता है कि हुजूर पानी पर पहरा लगा हुआ है, अब वजू के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, अब जो है हमको गुस्ल करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ख्वाजा ने कहा कि काशा ले जा, अल्लाह अकबर, इसी काशा को ले जा, और दूर से ही काशा को दिखाना उतारना सागर के पास, और कहना कि पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया। तो अल्लाह का जो बंदा होता है उसकी हुकूमत दुनिया की तमाम चीजों पर होती है, इसलिए कि वो अल्लाह का हो गया रहता है। किसी में जो कोई फना हो गया, न कुछ पूछा हसी वो क्या हो गया, फना होकर तो देख, अपने आप को खुदा से मिटा करके दे, खुदा से मिल करके देख। जब खुदा तुझे अपना बना देगा तो जो तू कहेगा, जो बात कहूँ मुंह से हो जाए, जो बात कहूँ मुंह से हो जाए, लेकिन मुंह में कहीं जवाब नहीं, वो जुबान लाओ। आज जो है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ोगे कब के छोड़ने की बात करते हो? ख्वाजा को पकड़ा किसने? ख्वाजा को पकड़े रहते तो आज अपना चेहरा को देख लेते, चेहरा को देख लेते। तेरा ख्वाजा ने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा रखा था। 1,24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सबों के चेहरे पर दाढ़ी शरीफ थी। आप कहते हो कि हम ख्वाजा के पकड़ने वाले हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि तुमने ख्वाजा का दामन पकड़ा ही कब है? नबी का दामन पकड़ा ही कब है? पहले नबी के दामन को पकड़ने वाला बन जा, ख्वाजा के दामन को पकड़ने वाला बन जा, तब ये नारा लगा के ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा भारत का राजा, ख्वाजा क्या है? भारत का राजा है, और हम गरीबों का गरीब नवाज है, हम गरीबों का गरीब नवाज है। ये मत समझो कि सिर्फ गरीबों के ही गरीब नवाज है। अरे ख्वाजा के दरबार में अगर बादशाह भी जाता है तो गरीब बन जाता है, इसलिए वो गरीब नवाज है। अकबर को जब औलाद नहीं मिल रही थी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता था, द ग्रेट अकबर कहा जाता था, सबसे बड़ा बादशाह अकबर था, लेकिन एक औलाद के लिए तड़प रहा था। उसे औलाद नहीं थी, एक लड़का नहीं था, एक
ही एक फौजी ने देखा कि राजा जो है अकबर जो है उदास है, उदास चेहरे पर जो है क्या है, गमगीनी के आसार है, गम से चेहरा जो है उदास हो चुका है। फौजी ने कहा हुजूर आपके चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? वो बादशाह ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। कहा कि हुजूर कहिए कहीं मैं आपका काम आ सकूं, आप कहिए तो। कहा कि तुमको मैं बता रहा हूं, देखो मेरे घर में ये जो सल्तनत इतनी बड़ी है, लेकिन इसकी वरासत किसे मिलेगी, कौन इसका वारिस होगा, उसके लिए मैं तड़प रहा हूं। वो था फौजी और अकबर का फौजी था। अकबर के फौज में बेशुमार लोग के फौजी होते थे। उस एक फौजी ने कहा मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। अरे था फौजी, खिदमत कर रहा था, खादिम था, नौकर था, अकबर का था, अकबर बादशाह का, लेकिन कहा कि वो वारिस मैं दूंगा। क्या मतलब? आज वसीला से इनकार करते हो कि वसीला जिस नमाज की तबलीग डगर डगर करते हो, गांव गांव में करते हो, मरकज बनाकर करते हो। मैं पूछता हूँ कि बताइए नमाज तुझे वसीला से मिली कि वसीला से मिली? बताओ, जिस नमाज की तबलीग आप कर रहे हो, ये नमाज किस वसीले से मिली? मेरे नबी को तो 50 वक्त की नमाज मिली थी। 50 वक्त की नमाज मेरे नबी लेकर आए थे, अर्श का तोहफा था, लेकर आए थे अपनी उम्मतियों को देने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। किससे मुलाकात होती है? ये वाकया, ये तारीख और ऐसे फर्जी वाकया नहीं, ये हदीस है, हदीस है। इसको इस हिसाब से सुनिए, सवाब भी मिलेगा सुनने में। मेरे नबी खुशी खुशी आ रहे हैं। कहाँ लेकर आ रहे हैं? 50 वक्त की नमाज लेकर आ रहे हैं। एक मूसा ने कहा अल्लाह अकबर, क्या कहा? ए अल्लाह के महबूब, क्या मिला है आपको, तोहफे में क्या मिला है? कहा कि बड़ी खुशी से, हम लोग कितना लोग तो थे नहीं, बड़े खुशी से 50 वक्त की नमाज। आज क्या हाल होता अगर ये 50 वक्त की नमाज वसीला नहीं होता? वसीला कहते कि वसीला से नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं पूछता हूँ कि अगर वसीला नहीं होता तो फजर में मस्जिद में जाते और फिर सोने का भी वक्त नहीं मिलता, 24 घंटा मस्जिद में पड़े रहते, 50 वक्त की नमाज पूरा नहीं होती। वारे आले सुन्नत वल जमात का अकीदा कि हम वसीला को मानते हैं। बिना वसीला के हमारा मजहब नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि वसीला जरूरी है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नमाज लेकर आए, मूसा ने कहा जाइए जाइए, इसमें कम कराइए। अल्लाह अकबर, यह है वसीला। और मूसा को मरे हुए कितना जमाना हो गया है? 400 साल नहीं, 500 साल या 7,000 साल पहले नहीं, 700 पहले के बाद मुद्दत बता रहा है कि बहुत ज्यादा मरे पहले मर चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहाँ मिले? तो आसमान पर मिले। किससे मिले? तो मेरे नबी से मिले। और नबी वो होता है जिसके लिए पर्दा नहीं होता, याद रखो, ये अकीदा रखना, तब आसमान में आ जाएगी। 7 आसमान है ना, एक आसमान को नबी पार किया, दूसरे आसमान को पार किया, तीसरे को पार किया, चौथे को, पांचवें को, छठे को, 7वें आसमान को पार किया, फिर अर्श मुअल्ला पर गए। खुदा से मुलकमाद आगल बसल व माता जा करके जो है तो अल्लाह ने क्या किया? महबूब ये ले जा तोहफा। अल्लाह, देखा आपने? तो नबी के लिए पर्दा नहीं है, नबी के लिए पर्दा नहीं है। बड़े लतीफ है वो, नाजुक से घर में रहते हैं। अल्लाह अकबर, ये नबी का मुकाम होता है। बड़े लतीफ है वो, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरे चश्म तर में रहते हैं। बड़े लतीफ है वो, नाजुक से घर में रहते हैं। कहते हैं कि कैसे जो है एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाएगा इंसान। बात सही है, तुम्हारे लिए मसला है। ये मसला किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। हमारे सुन्नत वल जमात के लिए कोई मसला नहीं है। एक शीशा लाकर सामने रख दो, मेरे ही सामने रख दो एक शीशा को, एक शीशा को लाकर रख दो। मैं आम इंसान हूँ, शीशा के उस पार दिखाई देने लगूंगा, उस पार से आप हमें देख रहेंगे। पता ये चला कि हमारा अक्स को शीशा नहीं रोक सकता है, हमारी तस्वीर को शीशा नहीं रोक सकता है, बल्कि शीशा फलस करके हमको दिखा देगा जो उस पार है। तो कहने का मतलब ये कि वो तो नबी है, बड़े लतीफ है वो, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरे चश्म तर में रहते हैं, न मेरे दिल ना मेरे जिगर में रहते हैं। ये तो उन्हीं का घर है, वो अपने घर में रहते हैं। ये तो उन्हीं का घर है, वो अपने घर में रहते हैं। ये
वाकया है कि लिबासे बसर भी धोखा है। ये वाकया है। हम जो ये जो लोग कहते हैं कि वो नबी जो है कि 2 हाथ 2 पैर 2 आंख नाक मुंह दांत, लिहाजा हमारे भी वैसे ही हैं और नाक मुंह दांत, इसलिए हमारे तरह नबी है। तो कहते हैं कि ये तुम्हारी समझ नहीं है, समझ नहीं सके। ये भी धोखा है। मेरे नबी जो लिबासे बशर में है ये हकीकत नहीं है, ये वाकया है कि लिबासे बशर भी धोखा है और ये हकीकत है, ये मजाज है, नहीं ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा है नबी का कि उन्होंने जिसमें नहीं रहना चाहिए था वो लिबास को पहन लिया। ये मौजज़ा है। मौजज़ा उसी को कहते हैं कि जो आम इंसानों के अक्ल में नहीं आए, जो आम इंसानों के दिमाग में नहीं आके वो नबी कर डाले, वो मौजज़ा हुआ करता है। तो दुरूद पाक पढ़िए, ठंडा के वक्त मुझे एहसास है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैके या रसूल अल्लाह। मैं कह रहा था कुछ चला गया दूसरी तरफ। तो ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजा हिंद ये ख्वाजा की महफिल है, ख्वाजा की महफिल है। मैं तो कहता हूँ हमारे सुन्नत मानता ख्वाजा तू दे दे ये चीज और ख्वाजा देकर रहेगा, किसी को नहीं लौटाया है ना लौटाएगा। इसलिए वो गरीब नवाज है, वो देता है और मैं बताता हूँ कि कैसे देता है। आप आइए आपको मैं बताता हूँ। बात चल रही थी अकबर बादशाह की कि जिसका वारिस कोई नहीं था, उसका सिपाही वसीला बना, वो सलीम चिश्ती के दरबार में ले गया। सलीम चिश्ती वसीला बने, वो ख्वाजा के दरबार तक पहुंचा दिया। वो है अकबर बादशाह, इतना बड़ा बादशाह। वो एक औलाद के लिए और जो चिश्ती सलीम चिश्ती ने कहा था नंगे पैर जाना होगा, अकबर सुन ले, नंगे पैर जाना होगा मेरे ख्वाजा के दरबार में। और अकबर ने कहा मुझे कबूल है लेकिन मुझे वारिस चाहिए। अकबर जो है निकलता है पैर से जूता निकाल करके, और सोचिए जो बादशाह हो जिसकी जिंदगी जो है फूल के सेज पर गुजर रही हो, जिसके लिए तरह तरह के खादिम लगे हुए हो, उसको पैदल जाना है अजमेर से, पैदल चला है। वो ख्वाजा के दरबार में अकबर बादशाह पैदल चला है। वसीला कौन बना? उसका फौजी बना। वसीला कौन बना? सलीम चिश्ती बना। और चल करके ख्वाजा के दरबार में जब वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग जिनके अंदर किब्र आ जाए, क्या आ जाए? किब्र आ जाए, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, ये बात अगर आ गई, मैं उसके अंदर आ गई, समझो वो कुछ नहीं है, नकारा है। आइए मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूं ताकि 1 मिनट के अंदर में आपके जहन को लगाना चाहता हूं। एक कुत्ता है, कुत्ता याद रखिए, कुत्ता है और एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों का गुजर हो रहा था। रास्ता एक था, मेड़ जो होता है ना, ड्रेन खेत में धान वगैरह के खेत वगैरह जो एक ड्रेन नहीं बनाया जाता है, एक ही पतला किस्म का एक ड्रेन था। उस पर या तो कुत्ता गुजर सकता था या अब्दुल रहीम गुजर सकते थे। दोनों एक वक्त नहीं गुजर सकते थे, इतना चौड़ा वो नहीं था, बिल्कुल पतला था। या तो कुत्ता पहले गुजर जाए या अब्दुल रहीम जो मुहद्दिस थे वो गुजर जाए। दोनों आकर आमने सामने खड़े हो गए। उधर से कुत्ता आकर खड़ा हो गया, उधर से अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आकर खड़े हो गए। अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि अरे कुत्ता तू उतर जा नीचे, इसलिए कि तू गंदा है, तू नापाक है। ये कीचड़ जो है, ये कीचड़ लगेगा तो तू नापाक पहले ही से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं अगर उतरता हूँ, रास्ता छोड़ता हूँ तेरे लिए, तो ये कीचड़ मेरे कपड़े में लग जाएंगे, ये मेरे लिए नापाकी का सबब बनेगा, इसलिए तू उतर जा। और कुत्ता क्या कहता है कि अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी तू उतर जा तो बेहतर होगा तेरे लिए, तू उतर जा तो बेहतर होगा तेरे लिए। क्यों कहा कि तू जो है उतर जाएगा तो ये कीचड़ जो तेरे कुर्ते और पैजामे में लगेंगे तो पानी से धुल जाएगा, पानी से धुल जाएगा।
जाएगा, लेकिन तूने मुझको कुत्ता समझकर नीच समझा है, छोटा समझा है, हकीर समझा है। ये 70 समंदर से भी धोएगा तो नहीं पाक होगा। आज लोग भाई को तकलीफ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। आज अपनी बहन का हक नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ख्वाजा के मानने वाले हैं। आज उसकी माँ वो सारा में बरामदे में बैठ करके एक चश्मे की तरह के लिए बेटे को आवाज देती है, बेटा आ जाइए, चश्मा खराब हो गया है, इसका शीशा बदलवा दे। कहता है कभी फुर्सत नहीं अम्मा, तुम्हारी माँ के लिए तुझको फुर्सत नहीं है। और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है, तेरी नमाज का क़यामत का दिन होगा, तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। ये अगर ख्वाजा की महफिल में आए हो तो ख्वाजा का जो तरीका है वो अपना कर ले जाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम चादर मत पेश करो, मैं ये नहीं मना करने आया हूँ कि तुम फूल मत पेश करो। फूल और चादर पेश करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात कोई और है। उससे अच्छी बात एक ये है कि ख्वाजा ने क्या कहा, ख्वाजा ने कहा कि मेरे पास आना है तो मेरे सामान को लेकर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए ना भाई। ख्वाजा ने ये कहा कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, मेरे पास हाजिरी देना चाहते हो तो मेरा सामान लेकर आओ, मैं राजी हो जाऊंगा और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या मतलब? ख्वाजा ने कहा, देखो शाहजहां ने शाहजहानी मस्जिद बना दी अजमेर में, ख्वाजा के रौजा के बगल में। अकबर ने जो बड़ी मस्जिद बना दिया और बहुत सारी मस्जिदें अहाते के अंदर बनी हुई है। ख्वाजा का कहना यह है कि अगर तुम मेरे दर पर आते हो और नमाज का वक्त नहीं है तो वुज़ू करो और 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। अल्लाह अकबर। 2 रकात तहियतुल मस्जिद नफिल के नियत से पढ़ो, तब मेरे दरबार में आओ, मैं तुझे कबूल करूंगा। यानी नमाज लेकर आओ, रोजा लेकर आओ, हज लेकर आओ, ज़कात लेकर आओ, सखावत लेकर आओ, तब मैं तेरी बात सुनूंगा। ये और बात है कि हम आम लोग जो है, हम आम लोगों का तरीका बता रहा हूँ। हम आम लोगों का तरीका क्या है कि अगर मेरा भाई मेरे यहाँ कुछ तोहफा भेजता है, तोहफा भेजना जो है क्या है, मोहब्बत की अलामत है, भेजा करेंगे। अगर भाई भाई में दुश्मनी होना तो तोहफा भेजा करो, दोस्ती में बदल जाएगी। तो तोहफा जो भेजता है हमारा भाई हमारे अपने भाई को, तो वो भाई सोचता है कि खाली टिफिन लौटाना बेहतर नहीं है। आज भी हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, जबकि हम आम लोग हैं। तो ख्वाजा जो हिंदल वली हो, हिंदुस्तान का सुल्तानुल हिंद हो, वो भला कैसे तुम्हारे जो है भेजा हुआ फूल वाला और भेजा हुआ चादर कैसे लौटाएगा? खाली वो जरूर दे देगा, लेकिन वो तेरी जरूरत के हिसाब से देगा। और जब तुम उसका लेकर आओगे, उसका सामान जो वो मांगा है कि नमाज लेकर आ, ज़कात लेकर आ, हज लेकर आ, सखावत लेकर आ, तो मैं तुझे दूंगा। अल्लाह अकबर। ख्वाजा का फैज़ जारी होता है। बहरहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, अविभाजित हिंदुस्तान जब जो है अभी बटा हुआ नहीं था, पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, बर्मा नहीं बना हुआ था, श्रीलंका नहीं बना हुआ था, भूटान नहीं बना हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान बटा हुआ नहीं था, तो उस हिंदुस्तान का राजा हम गरीबों का ख्वाजा। पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम इंसानों ने बांट दिया। हम इंसानों ने कभी बर्मा को बांटा, कभी श्रीलंका को बांटा, कभी पाकिस्तान को बांटा, कभी भूटान को बांटा, यानी हमने बांट दिया। लेकिन ख्वाजा से पूछ, ख्वाजा कहता है कि मैंने इंसानों को नहीं बांटा। सबसे हम मोहब्बत करते हैं, तो ख्वाजा तो वह है कि सबों से मोहब्बत करने वाला है, सबों से मोहब्बत करता है। ये सिर्फ नहीं कि हम वो हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा। बहरहाल ख्वाजा की बात चल रही थी, तो मैं एक बात बताता हूँ। ख्वाजा जब हिंदुस्तान में आया, ख्वाजा कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया। और कहाँ आया? अजमेर शरीफ में आया। अजमेर शरीफ में आया तो ख्वाजा के पास क्या था, क्या लाया, क्या लाया? ख्वाजा के पास क्या था? एक बोरिया बसूरते चटाई, जिस पर जो है नमाज पढ़े, उसको मुसल्ला कहिए। आज जो मुसल्ला पर आप नमाज पढ़ते हो, वो ख्वाजा को भी वो मुसल्ला नहीं मिला। और मैं बताता हूँ कि अगर मस्जिदें आज नक्शो नगार वाली नहीं
नहीं होती या मुसल्ला गद्दा वाला नहीं होता तो हमारे नौजवान नमाज पढ़ने भी मस्जिद में नहीं जाती। आज तो जाते हैं कि सोचो मस्जिद में और कुछ तो नहीं, घर में तो एसी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अंजुमन ने एसी लगा दिया है। लगा दिया कि नहीं? चले दोपहर के वक्त में, गर्मी का दिन है, नमाज भी पढ़ेंगे और ठंडी ठंडी हवा भी लेंगे। अल्लाह अकबर। अगर कल की मस्जिद होती, मुश्ताक भैया के जमाने से पहले वाली, हम लोग के जमाने से पहले वाली मस्जिद, कि अगर सर जो है जमीन पर टिकता तो जमीन जो है क्या होता, पसीना से और उस मिट्टी के गिलापन से जो है क्या हो जाता, भर जाता। तो अब कौन पढ़ने नमाज जाता? कोई जाता नमाज पढ़ने के लिए? बात ये चल रही थी, इसमें सब बात आ गई, वसीला वाली भी बात आ गई। आप वसीला की बात मुझे ज्यादा नहीं समझाना है। मौजू जो है क्या है, सैयदना जो है ख्वाजा गरीब नवाज का है। तो हजरत गरीब नवाज क्या लेकर आए थे हिंदुस्तान के अंदर? अफसोस ये है कि आज जो है लिख तो देते हैं कुछ लोग उलमा किताबों में लिख तो देते हैं, लेकिन अमल उस पर नहीं हो पाता। बानिए नदवा अली मियां नदवी, महमूदुल हसन अली मियां नदवी की किताब है तारीख की, बड़ी बेहतरीन किताब है, बड़ी मोटी किताब है, तारीख दावत व अज़ीमत। उसमें उन्होंने लिखा है, अरे हक वह है जो सर पर चढ़कर बोले। हक उसको कहते हैं कहां चढ़कर बोले, सर पर चढ़ करके बोले। ख्वाजा वाह रे ख्वाजा, तू बुलाया भी तो उससे बुलवा दिया और तारीख में उसे लिखवा दिया जो नदवा की बुनियाद डाला और उसकी तारीख में लिखा दिया, तारीख दावत व अज़ीमत के ख्वाजा की जिंदगी। ख्वाजा अगर हिंदुस्तान में आए तो ये हिंदुस्तानियों अभी तक नहीं, क़यामत तक इसका एहसान रहेगा। ये जुमला लिखवाया, किससे लिखवाया? उससे लिखवाया जो वलियों को मानते नहीं है, जो वलियों की करामत का इनकार कर देते हैं, जो वलियों के वसीला का इनकार कर देते हैं। आप देखो उनकी किताब में जिसमें मिसालें पेश की जाती है उसमें लिखवा दिया। तो दोस्तों ये ख्वाजा है, और ख्वाजा जब आया, अल्लाह अकबर, जब आया तो क्या लाया था? तोप लेकर आया था क्या? नहीं, तोप लेकर नहीं आया। तो क्या लेकर आया था? बंदूक लेकर आया था? नहीं, बंदूक लेकर नहीं आया था। वही टाट का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरिया कहते हैं, रुश्द व हिदायत का आईना बनाकर आया था। जिसको अभी के उस जमाने में भी मुसल्ला बोला जाता था। वो मुसल्ला भी काम आता था। कहीं बैठते थे तो बिछा देते मिट्टी पर। आज तो बात है नहीं कि कहीं कहीं मिट्टी है, बाकी तमाम हिस्सा जो है क्या बन चुका है, फर्श बन चुका है। अगर रोड भी देखिए तो पक्का बन चुका है, घर भी देखिए तो प्लास्टर हो चुका है, और प्लास्टिक के अलावा बहुत सारे पत्थर, किस्म किस्म के पत्थर लगा है। अल्लाह का शुक्र अपनाइए कि अल्लाह ताला ने हमको दिया है, इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं और अच्छा से अच्छा पत्थर लगाते रहे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये को बोरिया लेकर आए थे, और बोरिया लेकर आए तो सुबह आए और आने के बाद एक फील्ड देखा तो फील्ड पर बोरिया लगाकर बैठ गए। वाह रे ख्वाजा, हिंदल वली हो, सुल्तानुल हिंद हो, हिंदुस्तान के बादशाह हो, अताए रसूल हो, और आए तो क्या लाया? बोरिया लेकर आया। बोरिया पर एक पेड़ में बैठ गया। बैठने के बाद सुबह सुबह ऊंट जो है, ऊंट का चरवाहा, राजा का जो ऊंट लेकर आया, ये तो तुम्हारी हिंदुस्तान की तारीख है। वो राजा का जो ऊंट लेकर, ऊंट का चरवाहा लेकर आया तो देखा कि ये तो मेरे में का नहीं है, ये जो बैठा हुआ है बोरिया पर, ये मेरे में का नहीं है। क्यों? इसलिए कि पथूरा राज के जमाने में वो रियाया जितनी थी, वो पथूरा राज से तंग आ चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि भाई ये मेरे वाला में से नहीं है, ये कहीं विदेशी मालूम होता है। उस चरवाहा ने कहा कि आदाब हुजूर, आप हमारे में से नहीं मालूम होते हैं, लेकिन आप बड़े अच्छे मालूम होते हैं, बड़े अच्छे मालूम होते हैं। मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, वाह रे ख्वाजा। ख्वाजा की नजर पड़ी तो चरवाहा भी अदब वाला बन गया, चरवाहा भी अदब वाला बन गया। ये टोपी वाले कब अदब वाले बनेंगे? कब वलियों को नहीं पहचानेंगे? कब ख्वाजा को नहीं पहचानेंगे? कब गौसे पाक को नहीं पहचानेंगे? वो चरवाहा है, ऊंट का चराने वाला, पहचान गया कि ये बड़ा ही भला मानुस मालूम जो है, इंसान मालूम होते हैं, बड़ा भला है। इसलिए आपने कहा, वो चरवाहा ने कहा कि हुजूर
जरा मेहरबानी करें, ये जगह जो है राजा के ऊंट के बैठने का जगह है, इससे हट करके बगल में बिछा करके बैठ जाए। अल्लाह अकबर, अदब आ गया उसके अंदर, उस चरवाहा के अंदर अदब आ गया। राजा ने क्या कहा? कौन राजा? वही ख्वाजा गरीब नवाज राजा। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं हट जाता हूँ। बोरिया उठाया और कहा कि कौन ऊँट बैठेगा। हर एक ऊँट के बारे में ख्वाजा ने नहीं कहा था, एक ऊँट याद रखिए, एक ऊँट को कहा था कि जो जहां बैठता है ना, ऊँट की खूबी है वो अपनी जगह को तलाश करके बैठता है। कल जहां बैठा रहेगा, आज भी जाएगा वहीं बैठेगा, परसों भी जाएगा वहीं बैठेगा। तो उस चरवाहा ने कहा कि एक ऊँट जो है ना वही है, वही उसकी जगह है। कहा कि ऊँट आ जाए यहाँ बैठ जाए। ख्वाजा ने कहा, ख्वाजा की बोली सुनिए, ख्वाजा ने कहा आकर यहाँ बैठ जा। ख्वाजा अलग हट गए, जाकर बिछाकर बैठ गए। ऊँट आया, वो बैठ गया। शाम हुई, चरवाहा आया, सब ऊँटों को खोल खोल करके उठाने लगा। सब उठ गए, सब अब दरबार में जाने लगे। अब वो ऊँट उठा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अपनी भाषा में उसे गाली दे रहा है, लेकिन ऊँट उठ नहीं रहा है। ऊँट उठ नहीं रहा है, वो ऊँट नहीं उठा। तो ये परेशान है, बोल रहा है कि राज दरबार में मैं ऊँट लेकर जाऊंगा, ऊँट की गिनती होगी, एक ऊँट कम पड़ जाएगा तो राजा मेरी खैर नहीं छोड़ेगा, मुझे बहुत मार मारेगा। लिहाजा ये ऊँट से कहा कि भाई तुम क्यों नहीं उठते हो? चरवाहा है वो, अपनी भाषा क्यों नहीं उठते हो? कहा कि मैं जिसने मुझे बैठाया है वो जब कहेगा तो उठूंगा। अल्लाह, मार खा रहा हूं, खाऊंगा, लेकिन मान गया था वो चारपाया को मालूम है कि अल्लाह का वली है। अल्लाह, चरवाहा को मालूम है कि वलियों का ये पावर होता है कि जानवर को भी कहने बैठ जा तो बैठ जा। और टोपी वाले, 16 बरस इल्म पढ़ने वाले, दारुल उलूम की डिग्री लेकर आने वाले, और अभी तक आपको वलियों की पावर नहीं मालूम हो सका। नबी के पावर पर बदनाम करता, अभी तो वली तक ख्वाजा तो हिंदुस्तान की तारीख पर। तो वो अपनी भाषा में बोला, ऊँट ने अपनी भाषा में बोला कि तुमने मुझे यहाँ नहीं बैठाया है, मुझको जो है उस बूढ़े आदमी ने बैठाया है, उस अल्लाह के नेक बंदे ने बैठाया है, मैं नहीं उठ सकता। छोड़ करके ले गया, वहां गया, ऊँटों की काउंटिंग हुई। जब सिपाही ने ऊँटों की काउंटिंग की तो पता चला कि एक ऊँट कम है। क्यों नहीं एक ऊँट आया? बोला जोर से, कहा कि भाई मैं क्या करूं? सिपाही से कहा मैं क्या करूं? एक ऊँट जो है एक फकीर आया, उसने बैठा दिया, उठ ही नहीं रहा है। कहता है कि वो उठाएंगे, जिसको मुझे उठाने वाला जो बैठाया है वो उठाएगा तब मैं उठूंगा। उसके बाद जो है परेशानी बढ़ी। उसके बाद जो है वो फकीर के पास आया गया। फकीर की जो है क्या किया, चारों तरफ मिनती वार्तों की कि हुजूर मुझे बहुत मारेगा बादशाह, राजा बहुत मार मारेगा, इस ऊँट को उठवा दीजिए। ख्वाजा ने कहा ऊँट उठ जा, चला जा। ऊँटा चला गया। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात मैं करता हूँ, इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आजादी कराने में या हिंदुस्तान की वो दो चीजें, एक तो फैजाने औलिया, फैजाने औलिया। जितने वली हमारे हिंदुस्तान में है, यूरोप कंट्री में आपको नहीं देखे जाएंगे, अरब की दुनिया में नहीं देखे जाएंगे, मदीना की दुनिया में नहीं देखे जाएंगे। क्यों? ये हिंदुस्तान ही देखे हो। कहीं ख्वाजा है तो कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कहीं नसरुद्दीन चिराग देहलवी है, तो कोई कहीं कोई पहाड़ पर मदार बाबा है। कहने का मतलब तमाम वली हिंदुस्तान क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने कहा था ख्वाजा को, ख्वाजा तुझे हिंदुस्तान जाना है। अल्लाह अकबर, अताए रसूल है। तो जितने वली आते थे कहते हिंदुस्तान में क्या करेंगे? अल्लाह अकबर, चल ही वो जो वली होते थे, चाहे कहीं भी किसी भी देश में होते थे, जब अल्लाह का वली होते थे और किताब पढ़ते थे कि ख्वाजा को अल्लाह के नबी ने कहा कि हिंदुस्तान जा, क्या खूबी है हिंदुस्तान के अंदर, तो चल हम भी देखें। तो इसलिए वलियों की तादाद हिंदुस्तान में ज्यादा होगी। आप देखते नहीं है, अगर दिल्ली आप जाते होंगे तो गली गली में अल्लाह के वली लेटे हुए हैं। तो ये जो आप वहां देख लीजिए, जो जामे मस्जिद है वहां देख लीजिए। अब जो देखने तो आप जाते हैं, लेकिन मैं आपसे अगर पूछ दूं कि जामे मस्जिद में जो है 1 2 3 कितनी तरह की सीढ़ियां हैं जामे मस्जिद में, जरा टेस्ट ले लूं थोड़ा।
जाने, आपसे जानना चाहे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है दिल्ली गए हुए गए ना, जावे मस्जिद को देखने गए होंगे, हम भी कई मरतबा गए हैं अल्लाह के फजल करम से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसमें सीढ़ी कै साइड से है, जरा बता दीजिए, जल्दी बताइए। बहुत छोटा, 3 तरफ से, माशाअल्लाह। ये है मुश्ताक भाई, ये याद करके आए कि बहुत आसान सवाल था, एक जवाब आ रहा है। अब ये हम पूछना चाहते हैं कि कौन सीढ़ी 29 जीना का है, कौन सीढ़ी 31 जीना का है, और किधर की सीढ़ी 32 जीना का है, जरा बता दीजिए। अगर आप सोचते हैं, जाते हैं देखने के लिए, तो आपने तो 3 तरफ से सीढ़ी ये दिखा दी, लेकिन वो जो जीना है चढ़ने वाला, जमीन से, रोड से, और वहां से जब हम ऊपर तक चढ़ेंगे, छत पर नहीं, सिर्फ फर्श पर चढ़ेंगे जहां से नमाजें होती है, तो बताइए कि किस सीढ़ी के तरफ, पूरब वाले की तरफ कै गो जीना है, कै सीढ़ी है, और उत्तर वाला जो सीढ़ी चढ़ता है उसमें कै गो जीना है, और दक्षिण से जो सीढ़ी चढ़ती है उसमें कै गो जीना है? नहीं बताती है, बताइए। आपको पढ़ते नहीं है, किताब से आपको मोबाइल ने दूर कर दिया। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल क्या हो गया भाई, मेरा वाला इधर चला गया। ये मोबाइल जो है किताब से हमको दूर कर दिया। वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है, उस कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने कहा, ज़ालिका किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो किताब तो अल्लाह ने सबसे पहले हमें तस्वुर दिया और कुरान में दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान को नाज़िल किया और उसमें किताब का तस्वुर दिया, और ये मुसलमानों को मिला। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कलम, नून, नून वल कलम मा यसरून, और कलम का भी तस्वुर कुरान ने दिया, अल्लाह ने बताया। तो जिस कौम के अंदर, जिस मुस्लिम समाज के अंदर क्या हो, किताब और कलम का तस्वुर पहले हो, वो जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता है। मैं तो ये कहता हूँ कुछ नहीं आता है, और अगर आता है तो बताइए कि ये मोबाइल कब आया? आता है ये मोबाइल, आपकी जिंदगी है, जिंदगी। एक सवाल है, ये मोबाइल कब आया, कब आया? ये है मुस्लिम समाज का हाल। मैं कहता हूँ दोस्तों, पढ़ो, किताब से मोहब्बत करो, कलम से मोहब्बत करो, ताकि कम से कम नाम लिखना आ जाए। क्या नाम लिखा है? तो नाम भी लिखने नहीं आता है, मोबाइल ने लिखना छोड़ा दिया, मोबाइल लिखना छोड़ा दिया, बटन में दाबा, क्या है तो ये मैसेज है। अब लिखने की बात खत्म, अब हरूफ बना हुआ है दावा, और भेज दिया, मैसेज कर दिया, ना हमने देखा ना आपने देखा, और दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम किसी और को मिल गया, और कल होकर पता चल गया कि लड़की दूसरे के साथ भाग कर चली गई। ये हाल है इस मोबाइल, ये मोबाइल जो आपके पॉकेट में है, आपकी जिंदगी है, अगर भूल जाए तो बेचैनी है। 1.5 लाख 2 लाख की मोबाइल चल रही है, 2-2 लाख की मोबाइल, अल्लाह अकबर, मेरे और भी इससे ज्यादा कीमती होगी। आज वो मोबाइल गुम हो जाए तो इंसान पैसा नहीं समझता है कि मैं दुनिया में भूल चुका हूँ, लिहाजा वो फौरन कहीं से पैसा लेकर मोबाइल को जाकर खरीदता है। आप बताइए ना, आप अगर इल्म का दावा करते हैं कि हम जो है इल्म का दावा करते हैं, तो बताइए कि मोबाइल किस सन में बना? नहीं बता इतना बड़ा मजमा, बच्चे भी है, नौजवान जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नहीं बता सके। दूसरा सवाल इसी मोबाइल का करता हूं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में ये मोबाइल कब आया? ये बहुत आसान सवाल, ये बहुत आसान सवाल है। हिंदुस्तान में कब आया मोबाइल? कब आया हिंदुस्तान में मोबाइल? माशाअल्लाह, ये हाल है हमारे कौम के बच्चों का, ये हाल है कि हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया। फिर चलिए तीसरा सवाल मैं जोड़ कर जा रहा हूँ, आपको देखूंगा कि आप ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढते। हमारे हिंदुस्तान में मोबाइल गालबन 1995 में आया, 1995 में आया, लेकिन इस मोबाइल की बटन को रिसीव करके हेलो किसने कहा? ये तीसरा सवाल हो गया। ये भी जो है ऐसी बात नहीं है कि किताब में नहीं है, किताब में है। ये IAS के सवाल में पूछा था किसने जो है बटन दाब करके और हेलो किया था। आप किताब से ताल्लुक होता, किताब को देखते, छोटी छोटी किताबें जो है सीरत पर, नबी की सीरत पर, हजरत फातिमा बीवी की सीरत पर, हजरत खदीजा की सीरत पर, घरों में अपनी किताबें रखती थी। आज किताबों से हम दूर हो गए, नतीजा ये है कि हम जाहिल हो गए हैं। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह हम लोगों को इल्म की तौफीक अता करे और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने का तौफीक अता करे, और अल्लाह की नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे। अब खड़े होकर नबी पर सलातो सलाम पढ़िए।